नितिन कुमार जी, मीना रानी जी, पंजाब से। राधे राधे जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 4 योग का वर्णन किया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। महाराज जी, इन 4 योग का ज्ञान योग सांख्य योग एक ही है। जिसे सांख्य योग कहते हैं ना, उसे ही ज्ञान योग कहते हैं। और जो कर्म योग है ना, वो मिश्रित भक्ति संबंधी ही है। सारे कर्म भगवान को अर्पित करना, सब वस्तु भगवान की मानना, सबको भगवान मान के सेवा करना, तो कर्मयोग हो जाता है। और निरंतर भगवान के चिंतन में लीला कथा गायन श्रवण, भगवान के श्रीअंग की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भक्ति हो जाता है। मुख्यतया हम कहेंगे दो, एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। ज्ञान योग में अष्टांग योग, ज्ञान योग में ही सांख्य तत्व गणना, और भक्ति योग में कर्म योग मिल जाता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तो भक्ति होती है। तो भक्ति योग कर्म योग एक ही समझ लीजिए, उनका वर्णन अलग अलग थोड़ा है। भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान की वस्तु है, निरंतर भगवान का चिंतन करना और भगवान के लीला गुणों का गायन करना और सब कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब ठीक कर्म योग में ये सब परमात्मा की दी हुई वस्तु है, सब रूपों में परमात्मा विराजमान है, उसी परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु के द्वारा परमात्मा स्वरूपों की सेवा करता हूँ। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मेरी कोई आकांक्षा नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मुख्यतया दो ही आते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग में कर्म योग, ये सब आ जाते हैं। उनका विस्तार छोटा छोटा अलग अलग करके बहुत रूपों में किया गया, लेकिन मुख्यतया दो ही धाराएं हैं, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। जितने भी ज्ञान योग की धाराएं हैं वो सब मैं में स्थित होने की है, मैं में। और जितनी भक्ति योग की अन्य सब धाराएं हैं वो सब तू में स्थित होने की है। और जितनी माया की धाराएं हैं वो सब मैं तू में स्थित होने के लिए है। मैं तू में ही स्थित, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं अहम ब्रह्मास्मि। और तू हे गोविंद, जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है, अपना विस्मरण करके उसी में लीन हो जाना, ये भक्ति। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो, ठीक है। डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं, तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति पुत्र पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। तो आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं, भगवान बोले विभूतियों में, वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पाणी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतानोत्पत्ति की भावना से, शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है, और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो, चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले, उसके अंतर्गत धन होना चाहिए, और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में दो पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए। और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए फिर लिया जाए तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। क्रियमाण आपका बहुत अच्छा, जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी,
प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीजे नहीं आपके पास आएंगे। अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अनुभव अधिक है और डॉक्टरी की आपके पास वो नहीं है ज्यादा सर्टिफिकेट, तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर है। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करूं, ये और सुख दुख उन्नति अवनति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित के कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि तक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे भाग्य में नहीं लिखा। ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा, चाहे 100 रुपया हो तो अपने हिसाब भर वो नुकसान पहुंचा देगा समय आने पर। तो धन चाहिए,